हाय। तो पिछली वीडियो में जैसे हमने इंश्योरेंस के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करी थी। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इससे बड़ा गुनाह और कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहीं आई बटन पर मैंने लिंक दे रखा होगा, अब तुरंत जाइए उसको देख के वापस आइए। तो इंश्योरेंस हमें एक एक्सपेंस जैसा लगता है, अननेसेसरी एक्सपेंस। क्यों लगता है हमें ऐसा? क्योंकि हम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यार हेल्थ तो पूरी एकदम सही है, सब चकाचक चल रहा है, चंगा चल रहा है, लेने की क्या ज़रूरत है। अननेसेसरी हमें इसीलिए लगता है, बट रियलिटी कुछ और ही होती है, फ्यूचर कुछ और ही होता है। तो इस वीडियो में आज हम इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्यों ज़रूरी है इंश्योरेंस लेना, ऐसे 5 रीजंस और उसके साथ कुछ बेनिफिट्स आपको मैं दूंगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो पहला है बाय सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन इन एडवांस। Life is very uncertain and it throws surprises at you when you least expect it। तो आज जैसा आपका सही चल रहा है वैसा कल सही चल रहा होगा बोल के कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप पिछले वीडियो में अगर आपने देखा तो जो मेरे अंकल थे उन्हें क्या पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, और खुदा ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप एक बार सोच के देखिए आपकी फैमिली का क्या होगा आपके जाने के बाद। तो एटलीस्ट आप कुछ तैयारी करके रख सकते हैं कि एटलीस्ट अगर सपोज़ मेरा कुछ हो भी जाता है मुझे, तो मेरी फैमिली एटलीस्ट तड़पेगी नहीं, रोड पे नहीं आएगी, उन्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि वो कुछ सोच सके, वो कुछ उसके साथ कर सके। एटलीस्ट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। और आज के डेट में दोस्त फाइनेंशियल हेल्प कोई नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, और जो भी थोड़ा मोड़ा है वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो मैं फाइनेंशियल हेल्प को एक डायनासोर के साथ कंपेयर करता हूँ इसी के लिए कि आगे आने वाले टाइम में फाइनेंशियल हेल्प कोई भी नहीं करेगा। लोग वही बोलेंगे कि यार ये मेरा पैसा है, मेरा खुद का कमाया हुआ पैसा है, इतनी मेहनत से मैं उसको कैसे दे दूँ। ये काइंड ऑफ मेंटालिटी चल रही है। और फाइनेंशियल हेल्प इज़ द बिगेस्ट हेल्प दैट एनीवन कैन एवर डू एंड मोस्ट ऑफ अस नीड फाइनेंशियल हेल्प ओनली। अगर आप देखेंगे तो हमें पैसों का हेल्प का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो आप एक बार बस सोच के देखिए कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, तब आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। दूसरा है सिक्योर योर फ्यूचर गोल्स। लेट्स से आप अपनी फैमिली के एकमात्र कमाने वाले मेंबर हैं और आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड करती है, और आपका एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम है जिससे आप अपनी फैमिली का पालन पोषण बहुत सही ढंग से कर पा रहे हैं, सारे नीड्स आपकी पूरी हो रही है, नेसेसिटीज़ पूरी हो रही है, और सडनली आपके लाइफ पे फुल स्टॉप लग जाता है। आगे क्या? आगे आपकी फैमिली क्या करेगी? वो तो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी पूरी। तो यहाँ पे काम आ सकता है एक टर्म इंश्योरेंस, और उसके लिए क्रेडिट स्कोर आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। लेट्स से आपके जाने के बाद फिर क्या होगा कि आपने जिसको नॉमिनी बनाया होगा उसको या तो एक लमसम या पीरियडिकली पेमेंट्स उनको मिल सकता है ताकि वो अपने फाइनेंशियल नेसेसिटीज़ को पूरी कर सके। आपका अगर कोई लोन वगैरह होगा तो उसमें भी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। थर्ड आता है पीस ऑफ माइंड। तो लेट्स से ये जो मेरा स्टूडियो अगर मैंने इसका इंश्योरेंस करा के रखा है तो अगर इसमें आग भी लग जाती है तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी तो मैं फिर से इसको रीबिल्ड कर सकता हूँ। तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि हाँ भाई कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ हमने जो रिस्की रहता है हमने उसको इंश्योर करा के रखा है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि लोग मतलब पैसे जोड़ रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर में उसको हेल्थ केयर बिल्स में वो स्पेंड कर सकें। वो पाई जोड़ के सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं ताकि फ्यूचर के वो बिल्स पे कर सके। देखिए इससे बड़ा मूर्खता और कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। सेविंग्स अकाउंट 4% देता है इन्फ्लेशन यानी कि जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है। तो लास्ट ईयर 2020 में इन्फ्लेशन था 6.6, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ इन्फ्लेशन है 5.3। इन्फ्लेशन 5 से 6 के बीच में रहेगा, और हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 12 से 15% के बीच में चल रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ हो गया हेल्थ केयर इन्फ्लेशन का। तो सेविंग्स 4% देता है और हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 12 है। आप कहाँ से अपनी नीड्स पूरी करेंगे, कहाँ से बिल्स पे करेंगे? तो आप सेविंग्स में अगर लेट्स से 100 रुपये रखते हैं कि ताकि आप नेक्स्ट ईयर उसको पे कर सकते हैं, तो आपका सेविंग्स से 100 रुपये जो है वो 104 हो गया। लेकिन जो आपका बिल था, बिल का जो प्राइस है वो 100 से 112 हो गया। 104 112 गैप देख रहे हैं? बैंक में पैसा रखिए ही मत, एफडी वेफडी सब तोड़िए, सब हटाइए एफडी। बैंक में सिर्फ आपका 10% पैसा रखिए, बिल्कुल मत रखिए बैंक में। पैसा आपका डिफ्लेट हो रहा है, उसका पैसे का वैल्यू घट रहा है। हम इन्फ्लेशन को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम उससे डेली बेसिस में कांटेक्ट में नहीं रहते। हमें तेल का इन्फ्लेशन इसलिए दिखता है क्योंकि हम डेली बेसिस पे हम तेल भराते हैं, लेकिन हेल्थ केयर इन्फ्लेशन हमें दिखता नहीं क्योंकि हम साल में एक बार हॉस्पिटल घुसते हैं। तो इन्फ्लेशन हमें फील नहीं होता, हमें सिर्फ तेल का इन्फ्लेशन फील होता है।
मैं बस यही कहूँगा, आप चीज़ों को थोड़ा पढ़िए, अगर नहीं तो कर दीजिए। फोर्थ है, इट एनकरेजेस सेविंग्स। देखिए, जब भी हमें सैलरी आती है तो हम अमूमन क्या करते हैं, सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल सेविंग्स। लेकिन हमें करना क्या चाहिए असलियत में, सैलरी माइनस सेविंग्स शुड बी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो एटलीस्ट हमें ये फोर्स करता है सेविंग्स करने के लिए। जब भी आप जो मंथली प्रीमियम देते हैं, जब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाता है तो आपको एक कॉर्पस मिलता है, एक वेल्थ गेन होता है उसमें। तो एटलीस्ट आप फोर्सफुली सेव तो कर रहे हैं कुछ, क्योंकि इंडियंस का हमारा एक आदत रहता है, जब तक फोर्स हम पे अप्लाई नहीं किया जाता हम नहीं करते। जब तक हमारा चालान जैसे 2000 रुपये नहीं काटा जाएगा तो हम हेलमेट नहीं पहनेंगे। फिफ्थ पॉइंट है टैक्स बेनिफिट्स। देखिए, इंश्योरेंस हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो आप प्रीमियम पे करते हैं उस पर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 lakhs। और हेल्थ इंश्योरेंस के केस में आप अपना और अपनी फैमिली के लिए 25,000 तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स के लिए 25,000 तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। आपके लिए एक छोटी सी टिप है, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंश्योरेंस कराइए, क्योंकि जब आपकी उम्र कम होती है तो आपका प्रीमियम कम होता है। जब जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाता है तो प्रीमियम भी बढ़ते जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया जानने मिला होगा, आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। हमारी मोटिव यही रहते है कि हम और आप एक साथ सीख सकें। धन्यवाद। बैंक में पैसे ना रखें।